के बीच लेकर के आए हैं। ये चीजें दिखाती हैं कि जब पिछली बार मैं आया था तो कांग्रेस का सूर्य अस्त करने के लिए आया हूं, और आज जब दोपहर में आया हूं तो मान के चलिए भारत के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा जिस हिंदवी स्वराज की स्थापना की थी मोदी जी के नेतृत्व में, अब वह बनकर के रहेगा। कोई माई का लाल उसको रोक नहीं पाएगा। आपने अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर के निर्माण कार्यक्रम को देखा होगा, देखा है ना। ये कांग्रेस और इंडी गठबंधन से जुड़े हुए उद्धव जी ठाकरे और पवार साहब ये सब क्या कहते थे? कहते थे कि ये 100 जन्म भी ले लेंगे तब भी मंदिर नहीं बना पाएंगे, बोलते थे ना। एक कांग्रेस और इंडी गठबंधन वाले यही कहते थे कि नहीं हो पाएगा, लेकिन हम लोग तब भी बोलते थे कि रामलला हम आएंगे, सौगंध राम की खाएंगे, मंदिर वहीं। रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं। और जो कहा वो करके दिखा दिया ना। कोई संदेह है क्या? लेकिन इंडी गठबंधन वाले क्या कहते हैं? बहनों और भाइयों, दो बातें खतरनाक इनके मुंह से निकलती हैं। एक तो कहते हैं कि राम मंदिर अगर कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनी तो फिर राम मंदिर को क्या करना है ये हम तय करेंगे। हमने कहा भी देखो, रामलला तुम्हें इस लायक छोड़ेंगे ही नहीं कि तुम दिल्ली पहुंच सको। दूसरा इन लोगों के द्वारा हमेशा प्रयास किया गया, ये डराते थे, कहते थे अगर राम मंदिर हिंदुओं के पक्ष में अयोध्या का फैसला आ गया तो दंगे हो जाएंगे, खून की नदियां बह जाएंगी। और बहनों और भाइयों, अयोध्या में माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला राम मंदिर के पक्ष में आया। प्रधानमंत्री जी ने कृपा करके वहां शिलान्यास भी किया, राम मंदिर का निर्माण भी हुआ, रामलला विराजमान भी हुए। कहीं तिनका नहीं हिला, तिनका नहीं हिला। दंगा तो बात बहुत दूर की है। और मैं इन इंडी गठबंधन वालों को भी कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में तो पिछले 7 वर्ष में कोई दंगा ही नहीं हुआ। अगर हम लोग रामलला को आप सबके आशीर्वाद से, भारत की जनता के आशीर्वाद से, मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या में विराजमान कर सकते हैं, तो बड़े बड़े माफिया और दंगाइयों का राम नाम सत्य है की यात्रा भी निकाल सकते हैं। और ये हुआ है ना। देखो, पहले जो बड़े बड़े माफिया वहां पर सत्ता का संचालन करते थे, धमकाते थे, अराजकता फैलाते थे, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए थे, वहां के विकास के बैरियर बने हुए थे, हमने बुलडोजर चला करके एक झटके में उनकी सफाई कर दी है। आज आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश में सारा अतिक्रमण समाप्त हो गया। अब वहां दंगा का कोई सोचता ही नहीं है। अब तो बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश में कोई सड़क पे नमाज भी नहीं पढ़ता। अब वहां मस्जिदों के भी माइक उतर गए।
अगले 5 वर्ष में आप देखेंगे कि लोग भूल ही जाएंगे कि ये भी कोई चीज होती थी, कि चिल्लाहट होती थी, लोग परेशान होते थे, लोग भूल जाएंगे। बहनों और भाइयों, हमें अगर एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाना है तो सबकी भावनाओं का सम्मान करना होगा, भारत के महापुरुषों को सम्मान देना होगा, भारत के देवी देवताओं को हर हाल में उनके प्रति आदर का भाव रखना होगा, हर बेटी को पूरी सुरक्षा देना होगा, हर व्यापारी को संरक्षण देना होगा, हर युवा के हाथ को रोजगार देना होगा, हर चेहरे पर खुशहाली लाना होगा। और यही तो छत्रपति शिवाजी महाराज का हिंदवी स्वराज का पाठ है, और यही कार्य तो मोदी जी कर रहे हैं। पिछले 10 वर्ष में हमने बदलते हुए भारत को देखा है।